राम राम जी, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है बोलगापरू बोल पे। और आज हम आए हैं इनेलो के दफ्तर में। अभी यहाँ पे इनकी मीटिंग चली हुई थी। अब मीटिंग देखिए, अलका बड़ौदा के लिए मीटिंग थी। अभी यहाँ पे नफे सिंह राठी जो कि इनेलो के अध्यक्ष है और सुरेंद्र छिकारा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं। अब इनसे बात पूछेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की मीटिंग है और इनका इलेक्शन में क्या रुख रहेगा और किस तरह से इन्होंने अपनी मीटिंग को आगे तक पहुँचाया है। और अब अभय सिंह चौटाला और बड़े चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला कब से दौरे चालू हो गए, आइए यहाँ से पूछते हैं। राम राम जी। राम राम। राम राम। क्या चाहिए बोलो। ये बताओ जी, ओम प्रकाश चौटाला जी के कब से दौरे स्टार्ट हो गए? 23 तारीख से। 23 से। हाँ जी। अच्छा, और अभय सिंह चौटाला के 19 से 20 से जी। अब आपकी पार्टी किस नंबर पे स्टैंड कर रही है इस टाइम? हमारी पार्टी कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। अब एक और बात है जी, जैसे आपने बोला था 15 तारीख को हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, वो 16 को क्यों हुई? ऐसा है, हमारी भी मजबूरी थी, दूसरी पार्टी की तरह 16 तारीख को इसलिए घोषित करी और भाई अभय सिंह चौटाला ने फल नामांकन भी भरवा दिया। अब एक और बात है। हाँ जी। 16 तारीख का मुहूर्त निकला था, इसलिए जो है 12:15 बजे का, इसलिए 16 तारीख को 12:15 बजे का मुहूर्त था जी वो। अच्छा अच्छा। मुहूर्त पर डिक्लेयर किया था कैंडिडेट जो था हमारा भाई अभय सिंह चौटाला जी ने। मुहूर्त पे ही मतलब हमारे ऑफिस का भी उद्घाटन होया और साथ के साथ हमारे इंडियन नेशनल लोक दल का प्रत्याशी भी उसी टाइम घोषित किया और साथ के साथ जाके अभय सिंह चौटाला जी खुद जाके उनका नॉमिनेशन करवा के आए। मतलब उस टाइम पे मतलब मुहूर्त के हिसाब से डिक्लेरेशन हुई है। जी जी जी, शुभ मुहूर्त था और शुभ मुहूर्त पर शुभ काम किया गया। अच्छा, उससे पहले जी जोगिंदर मलिक का जो नाम आया है, जो कैंडिडेट बने हैं, उससे पहले और किसी का भी नाम था क्या पार्टी में? कोई नाम नहीं किसी का नहीं, लेकिन सारे कार्यकर्ता हमारे नाम तो 8-10 चुनाव लड़ने का सबका मन था, सभी का मन था चुनाव लड़ने का, लेकिन चौटाला साहब का आदेश था कि जो पुराना उम्मीदवार उसी को परखा जाए और इसलिए तो अभय सिंह ने इनको डिक्लेयर किया। तो आइए जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर एक बात है जी, आपकी पार्टी अब बड़ौदा उपचुनाव में किस नंबर पे स्टैंड कर रही है? आप किसको टक्कर में मान रहे हो? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? जोगिंदर मलिक जीतेगा, कमाल कर दिया। टक्कर किसी नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त है। कहाँ है उम्मीदवार है? अब एक और बात है जी, जैसे आपने 15 क्या बोल रहे थे, 15 को आपका कैंडिडेट आ जाएगा और आपने 16 तारीख को घोषणा की है। 15 को रात को फाइनल कर दिया था, अब रात को आधी रात को बुला करके कहते क्या हम आपको 15 की रात को हमने फाइनल कर दिया था और 16 तारीख को दे दिया टिकट भाई साहब ने। अब जब आपके पास पैनल में कितने नाम आए थे जी, जब कैंडिडेट के कितने कैंडिडेटों के नाम? ऐसा है, हमारी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता समझे वो सूची में था, तो ये जो टिकट की घोषणा कर दी सभी कार्यकर्ताओं ने उस पर फूल चढ़ाए हैं और जी जान से लगे हुए हैं। हमारी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट की लाइन में रहता है और उसका मुख्य कारण ये है कि चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह जी ने जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसका भी सदा सम्मान किया है। अब आपकी पार्टी ने जो अब यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो आप, ये मीटिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप? ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी हम ड्यूटी लगा रहे हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 20 तारीख से प्रोग्राम शुरू है और बड़े चौधरी साहब के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रोग्राम 23 तारीख से शुरू है। तो कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा रहे हैं उन प्रोग्रामों को सफल बनाने के लिए वो जुट जाए। आपका कैंडिडेट आप कितने मार्जिन से जिता रहे हो? आपका कैंडिडेट मार्जिन तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, क्योंकि लोग बीजेपी की सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। कई गांवों में तो लोगों ने बोर्ड लगा दिए, जज पर बीजेपी ना घुसे, खुद जिम्मेदार होंगे, पुलिस लेकर के वोट मांगेंगे ये। हाँ, मतलब जो भी है अभय सिंह चौटाला बिना किसी डर के बह के वोट मांग सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था जी। अगर किसी ने किसानों के हित में आवाज़ उठाई है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उठाई है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने न केवल किसान के हित में बल्कि व्यापारी और कर्मचारी के हित में भी आवाज़ उठाई, गरीबों के हित में आवाज़ उठाई। ये इस किस्म के 3 कृषि संबंधी कानून पास कर दिए जिससे आम आदमी दुखी होगा।
आम आदमी मर जाएगा। इसलिए पार्टी के हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि इस चुनाव के तुरंत बाद हम उस तीनों जो कानून है, कृषि संबंधी जो कानून बनाए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए अगले महीने की 20 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब जो 5 तारीख को रैली होगी जी, वो उस रैली का समर्थन होगा कि नहीं जी? 5 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कर रहे हैं रैली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बंद की कॉल दी है। हमारा तो समर्थन पहले से भी रहा है ना। जितनी बार किसानों के संगठनों ने बंद का आह्वान किया है या कोई जो है किसी किस्म का भी आह्वान किया है, तो सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बयान आया है कि भाई हमारी पार्टी का पूरा पूरा समर्थन है। अब आखिरी सवाल जी, जजपा पार्टी के बारे में क्या कहना आप? जज्बा खत्म, पैसा हजम, जज्बा खत्म। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक हो? सब बढ़िया, राम राम सभी भाइयों ने। एक बात बताओ जी, आपने ये आड़े ये मीटिंग कर रहे हो आप, ओम प्रकाश चौटाला जी के कब तक प्रोग्राम होगा? हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 23 से प्रोग्राम स्टार्ट है और 23 से लेके 29 तक प्रोग्राम रहेंगे। और पूरा का पूरा बड़ौदा हल्का और पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता बहुत जोश और उत्साह के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहेंगे। और बड़ौदा हल्का में आप देखना, ये जो चुनाव नहीं है, ये बड़ौदा हल्का के अभिमान का चुनाव है। यहाँ जो भी सरकार आई उन्होंने क्या अभिमान चूर चूर करने का काम किया है, इनको मलिया मेट करने का काम किया है। सभी मायने में इन सब का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कभी किया 32 वर्षों से तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। तो आप मान करके चलना, दोबारा से फिर वही लहर होगी, चश्मे का निशान होगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में फिर दोबारा से यहाँ जोगिंदर मलिक यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में आवाज़ बनकर गूंजेंगे और बड़ौदा हल्के का विकास होगा। मतलब लोगों ने कैंडिडेट देख के वोट नहीं देनी है, मतलब पार्टी देख के वोट देनी है, को ये बोलते हैं कुछ तो इसके बारे में क्या कहना जी आपका? नहीं, यहाँ हमारे पास दोनों चीज़ है ना। हमारा जो उम्मीदवार वो भी स्थानीय है, मलिक खाप का है, बहुत बड़े जो जिसके 17-18 गांव जो बड़ौदा हल्के में है, मलिक खाप बड़ी खाप मानी जाती है और उनके साथ नरवाल खाप है। और सारे के सारे 36 बिरादरी का मान और सम्मान चौटाला साहब ने बढ़ाने का काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नेतृत्व और उसकी हमारे जोगिंदर मलिक की शराफत, और इस प्रकार से यहाँ से चुनाव जीतने का हम 200% आज से सेरा बंद गया है। अच्छा, तो राठी जी एक आखिरी सवाल और है जी, यह जो बलराज कुंडू को बीजेपी का एजेंट बताया गया था गोहाना में, जब उन्होंने कपूर नरवाल का पर्चा भरवा रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहना? क्या असली में बलराज कुंडू बीजेपी का एजेंट है? बलराज कुंडू से पूछ लो किसका एजेंट है, किसके कहनेदार है, बता देगा वो। हाँ, बता देगा, सियाना आदमी है वो। तो धन्यवाद जी, ये थे डॉक्टर राठी जी। और आगे जो भी सवाल है आपके, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। धन्यवाद।